अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भर्ती मरीजों को भोजन के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था प्राइम सर्विस को रिम्स ने 10 महीने से पेमेंट नहीं किया है। संस्था ने रिम्स से 3 करोड़ रुपए भुगतान की अपील की है। पैसा नहीं मिलने पर 1 महीने बाद मरीजों का भोजन बंद कर देंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर रांची में जागरूकता अभियान शुरुआत की गई। समाहरणालय के सभी कर्मचारी रांची विद मास्क कैंपेन में शामिल हुए और मास्क के साथ सेल्फी लेकर कोरोना के खिलाफ जंग का बड़ा संदेश दिया। डीसी छवि रंजन और सिटी एसपी सौरभ ने भी सेल्फी लेकर लोगों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की। बेरमो उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी नेता रघुवर दास ने सीएम के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था। इससे नाराज जेएमएम के व्यापारी प्रकोष्ठ ने पूर्व सीएम का साक्षी गोलचक्कर में पुतला दहन किया। साथ ही रघुवर दास की ओर से जल्द माफी नहीं मांगने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रवर्तन निदेशालय की रांची शाखा ने देवघर रजिस्ट्री ऑफिस को 6 से अधिक लोगों की अचल संपत्ति की जांच कर दस्तावेज की मूल प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देवघर के अवर निबंधक ने बताया कि सभी मामले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं और मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। गढ़वा जेल में करीब 2 घंटे तक आज सघन छापेमारी की गई। एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों ने कैदियों को सुरक्षा मानकों के निर्देश दिए और अधिकारियों को संदिग्ध वस्तुओं पर नजर रखने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात लोगों ने एक दंपति पर हमला कर दिया, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी रात भर तड़पती रही। सुबह जब लोगों को पता चला तो अस्पताल में भर्ती कराया। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में 2 युवतियों के साथ उनके बुजुर्ग पिता के दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद बुजुर्ग पिता जहां बेहोश हैं तो वहीं घायल युवती दर्द से कराह रही है। घर के सामने युवकों की अड्डेबाजी और शराब पीकर गाली गलौज करने का विरोध करने पर उनकी पिटाई की गई। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला में रायडीह थाना क्षेत्र के मुकराटोली गांव में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। सभी को इलाज के लिए रायडीह पीएचसी में भर्ती कराया गया है। पाकुड़ में बरहरावा मेन रोड पर किताजोड़ मोहल्ला के पास अनियंत्रित ट्रक एक घर में घुस गया। इस हादसा में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घर के पास लगा बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया। बोकारो के बेरमो में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 1 लाख रुपए बरामद किए गए। ये पैसे एक निजी कंपनी का बताया जा रहा है, जिन्हें बोकारो के बैंक में जमा कराने ले जाया जा रहा था। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बेरमो में 10 जगहों पर विशेष जांच टीम की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 19 अक्टूबर को सारंडा के छोटा नागरा में वन विभाग ने लकड़ी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार वैन चालक और खलासी को पकड़ने के बाद छोड़ दिया। इससे वन विभाग पर लकड़ी तस्करों से साठगांठ का आरोप लग रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। सिमडेगा में बिजली विभाग घर घर घूमकर बिल की वसूली करेगा। बिजली विभाग के एसडीओ ने बताया कि जिनके पास ये बिल बकाया है उनके घरों तक कर्मचारी जाएंगे। बिल जमा करने के बाद बकायेदार को घर पर ही रसीद मिलेगी। उन्होंने पूजा पंडालों से सावधानी बरतने की अपील की है। लातेहार में बालूमाथ प्रखंड के बिशनपुर में जंगली हाथियों के झुंड ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। परेशान ग्रामीणों ने मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान हाथी का बच्चा एक गड्ढे में गिर गया। बाद में उस बच्चे को हाथियों के झुंड ने निकाल दिया। साहेबगंज में वन लकड़ियों की तस्करी पर वन विभाग अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहा है। गुमानी के आसपास के इलाकों से पेड़ों की कटाई कर इसे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भेजा जाता है। डीएफओ ने तस्कर और वन विभाग के कर्मियों की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बोकारो में बेरमो के सीसीएल के कारो माइंस का ट्रांसपोर्टिंग सड़क अचानक 40 फीट तक धंस गई, जिससे सड़क पर चौड़ी दरार बन गई। अच्छी बात यह रही कि सुबह सुबह गाड़ियों की आवाजाही कम होने से कोई हादसा नहीं हुआ। बाद में सीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रास्ते को बंद करा दिया गया। रामगढ़ में करीब 1000 से अधिक निजी स्कूलों के शिक्षकों के घर में दुर्गा पूजा और त्योहार मनाने को लेकर संकट आ गया है। कोरोना संकट की वजह से निजी स्कूलों के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। पलामू के जिन नक्सली इलाके में कभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, आज इन गांवों में भव्य दुर्गा पूजा कर शक्ति की आराधना हो रही है और पूरा वातावरण भक्ति गीतों से गुंजायमान है। ग्रामीणों की एकजुटता से इलाके में बदलाव आ गया है। शारदीय नवरात्र के छठे दिन जमशेदपुर के मनोकामना मंदिर और शीतला मंदिर में मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना जारी है। कोरोना को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के तहत आराधना की जा रही है। साथ ही लोगों से नियम पालन की अपील की जा रही है।
कोरोना से मुक्ति के लिए सरायकेला में गम्हरिया प्रखंड के 6 भक्तों का जत्था साइकिल से देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ पहुंचा। लोगों ने भगवान से प्रार्थना कर पूरे विश्व से कोरोना के खात्मे की गुहार लगाई। साइकिल से ये लोग 10 अक्टूबर को निकले थे और पूजा कर वापस लौट आए। गढ़वा में कांडी प्रखंड का सतवाहिनी तीर्थ स्थल दुर्गा पूजा के अवसर पर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहां शुद्ध मन से पूजा अर्चना कर मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। यहां श्यामदेव बाबा की समाधि है, जहां लोग पूजा कर मां से आशीर्वाद लेते हैं।